नीतीश कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पार्टी के आखिर वो नेता कहां गए जब पटना हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आपको आयोग का गठन करना है। लेकिन आपके पार्टी का तो स्टैंड था कि आप आयोग का गठन नहीं करेंगे। लेकिन आज आपने रातों रात आयोग का गठन कर दिया। तो क्या आपके पार्टी के जो नेता थे, जो ये बोल रहे थे, जिनका स्टैंड था कि हम आयोग गठन नहीं करेंगे, वो क्या सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट से बड़े थे? यह आरोप जो है, यह जो कटाक्ष है, यह सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और नीतीश सरकार पर लगाए हैं। क्योंकि आज पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है और फैसले में जो पटना हाई कोर्ट में आज नीतीश कुमार को झुकना पड़ा है और नीतीश सरकार ने यह मान ली है कि हम पटना हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का जो 2010 का निर्देश था, उसी के आधार पर हम चुनाव कराएंगे और उसको हम मानते हैं। और जैसे ही पटना हाई कोर्ट का फैसला आया, वैसे ही भाजपा इस पर हमलावर हो गई और सम्राट चौधरी ने इस पर आरोप लगाया कि आखिर नीतीश कुमार जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके पार्टी के वो नेता कहां गए जो एक जिनका स्टैंड था कि हम आयोग का गठन नहीं करेंगे, लेकिन आपने ये रातों रातों कर दिया। बाकी अब नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। आज पटना हाईकोर्ट का फैसला आया उसी केस में जिसमें पटना हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को ही फैसला दिया था कि निकाय चुनाव आप ऐसे नहीं करा सकते। आपको 20% जो आरक्षित सीटें हैं अति पिछड़ों का, उसको सामान्य मानकर चुनाव कराना पड़ेगा। चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया गया था पटना हाईकोर्ट की तरफ से फैसले में, और उसके बाद से चुनाव टला था। और उस जैसे ही चुनाव टला था, उसके बाद से जो बिहार सरकार है, यह पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में निर्देश दे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रही थी। लेकिन सोमवार को यह खबर आई कि बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट को जो फैसला था, 4 अक्टूबर का जो फैसला था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं बल्कि पटना हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। और पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कर यह अपील की है कि अगर संभव हो तो इसमें बदलाव करके चुनाव कराइए। और फिर उस पर जब आज सुनवाई चली, आज दिन भर सुनवाई चली, तो उसमें बिहार सरकार को आज पटना हाईकोर्ट के सामने, यानी कि अदालत के सामने झुकना पड़ा और नीतीश सरकार को यह मानना पड़ा कि हम जो 2010 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो निर्देश है, उसके आधार पर ही चुनाव कराने के लिए हम राजी हैं। और आप, यानी कि पटना हाई कोर्ट, आप निर्देश दे दीजिए कि उसी आधार पर चुनाव होगा। यानी कि जो आज बिहार सरकार है, वो पटना हाई कोर्ट के सामने, अदालत के सामने इस बात को मान ली कि जो 2010 का फैसला है, हम उसको मानेंगे और उसके आधार पर ही चुनाव कराएंगे। और इसके लिए रातों रात ही नीतीश सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दी। और अब यह जो आयोग रिपोर्ट देगा, जो डेटा आएगा इसका, उसके आधार पर चुनाव होगा। और जैसे ही यह पटना हाईकोर्ट का फैसला आया, चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने पटना हाईकोर्ट के सामने ऐलान कर दिया, यह बात कह दी कि हम 31 दिसंबर से पहले चुनाव कराएंगे। और यह फैसला आ गया, उसके बाद से ही इस पर जो विपक्ष है, यानी कि जो भाजपा है, वह नीतीश सरकार पर लगातार हमला करने लगी। और इस पर हमला करते हुए सबसे पहले सम्राट चौधरी ने बताया, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर हमला किया। नीतीश कुमार के जो दल के जितने भी नेता हैं, उन पर हमला करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आपके पार्टी के वो नेता कहां गए जो नेता ये कहते थे, जिनका यह स्टैंड था कि हम तो आयोग का गठन नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये तो करना पड़ा। आखिर रातों के अंधेरों में आयोग का गठन क्यों करना पड़ा? ऐसा आपको क्यों करना पड़ा? यह सम्राट चौधरी का सवाल है। कोर्ट के सामने जो सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि अगर आपको, जैसे कि जो आरोप लगा रहे थे, जो ये बात कर रहे थे आपके दल के नेता कि हम तो आयोग का गठन नहीं करेंगे, लेकिन आपने रातों रात आयोग का गठन कर दिया। और आपको तो यह बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सम्मान में आपको तो 15 दिन पहले ही इस आयोग का गठन कर देना चाहिए था, अगर आप अदालत का सम्मान करते हैं। और फिर उन्होंने, जो सम्राट चौधरी है, उन्होंने आरोप लगाया कि आपने फिर पलटी मारी है और जनता कितनी बार आपको बार बार मौका देगी? आप तो पलटी मारते रहते हैं। अब देखिए जनता कितनी बार आपको पलटी मारते देखेगी। बिहार की जनता इसको नहीं देख सकती। बाकी यह सम्राट चौधरी का आरोप है। यह सवाल पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार जी, आपके आखिर वह नेता कहां गए जो जिन नेताओं का यह स्टैंड था, हम आयोग का गठन नहीं करेंगे, हम आयोग का गठन नहीं करेंगे, हम ऐसे ही आरक्षण देंगे। लेकिन आप तो आज अदालत के सामने झुक गए और अदालत के सामने आपने उस चीज को कबूल कर लिया कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम उसको मानेंगे। और उसके लिए हमने रातों रात आयोग का गठन भी कर दिया है।
और जैसे ही यह फैसला है उसके बाद से भाजपा इस पर हमलावर हो गई। सम्राट चौधरी आरोप लगाए कि उस नेता को से हम पूछना चाहते हैं कि क्या वह नेता पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, जिनका यह स्टैंड था कि हम तो आयोग का गठन नहीं करेंगे और हम ऐसे ही आरक्षण देंगे। बाकी देखिए, पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद से यह मामला साफ हो गया है कि 31 दिसंबर से पहले चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि हम 31 दिसंबर से पहले चुनाव कराएंगे। लेकिन पटना हाईकोर्ट का जैसे ही फैसला आया, बिहार सरकार उसमें झुकी। वैसे ही जो विपक्ष है यानी कि भाजपा, इस पर नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हो गई। और इसमें सबसे पहले सम्राट चौधरी का ट्वीट आया, वीडियो आया, और वीडियो में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके आखिर वह नेता कहाँ गए जिन नेताओं का यह स्टैंड था कि हम तो आयोग का गठन नहीं करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के उस जो जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 2010 का जो निर्देश था, हम उसको नहीं मानते हैं। तो क्या वह जो आपके नेता थे वह सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के फैसले से, पटना हाईकोर्ट के से बड़े हैं? हम उनसे ये पूछना चाहते हैं। बाकी देखिए, यह मामला साफ हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि भाजपा इस पर लगातार हमला करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार को झुकना पड़ा है आज अदालत में, और अदालत में नीतीश कुमार को मानना पड़ा है कि जो 2010 का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था, उसके आधार पर ही चुनाव होगा। बाकी वीडियो में इतना ही। अगर जैसे इससे ही जुड़ा अपडेट आएगा, निकाय चुनाव, बिहार निकाय चुनाव से जुड़ा अपडेट आएगा, डेट का ऐलान होगा कि कब चुनाव होगा, राज्य चुनाव आयोग डेट का ऐलान करेगा, वह खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन यह जैसे ही फैसला है उसके बाद से इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, और जैसे जैसे टाइम कटेगा, जैसे जैसे सुबह होगा, वैसे वैसे और भी राजनीतिक गर्माहट बढ़ेगी। बाकी वीडियो के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। अब बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।